काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हम कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, साथ ही हम कितना साल भर में ट्रांजैक्शन करें जिससे कि आयकर विभाग की तरफ से कोई हमें नोटिस ना मिले। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आपको ना मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, साथ ही आप कितने ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे कि आपको आयकर विभाग की तरफ से कोई नोटिस ना मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, साथ ही आप कितना साल भर में ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे कि आपको आयकर विभाग की तरफ से इस तरह का नोटिस ना मिले। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में ये आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की तरफ से ये नोटिस मिला है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, देख लीजिए। यहाँ पर ये आपको आयकर विभाग ऊपर में दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा आपको आयकर विभाग की तरफ से ये मुझे नोटिस मिला है। इसका आपको जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह का यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस नहीं मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं पूरा आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें पहले कितने सेविंग अकाउंट आप रख सकते हैं। तो ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा आयकर विभाग की तरफ से ऐसा कोई इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कितना सेविंग अकाउंट रखेंगे। आपकी मर्जी है, आप जितना चाहे उतना सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। 10 अकाउंट हो, 12 अकाउंट हो, खुद मेरे पास सभी बैंक का अकाउंट है। इंडिया में जितने भी बैंक है सारे बैंक का मेरे पास अकाउंट है अभी, और मैं आपको बराबर अनबॉक्सिंग करके दिखाता भी हूँ। कोई भी डेबिट कार्ड मेरे पास रहता है तो उसका हम अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाया भी हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं बहुत सारा अकाउंट आप लोगों को ऑनलाइन ओपन करके दिखाया हूँ, आपको बाय प्रूफ दिखाया हूँ किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं। और सारे वीडियो में आप नाम देखेंगे तो एक ही नाम आपको नज़र आता होगा। तो पहला डॉट तो आपके मन में यदि इस तरह का है कि हम कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, तो इसका जवाब है आपकी मर्जी, आप जितना चाहे उतना सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है कि आप कितना ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे कि आपको आयकर विभाग की तरफ से कोई नोटिस ना मिले। साथ ही आपको आयकर विभाग की तरफ से आप कितना ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे कि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई इस तरह का नोटिस नहीं मिले। तो ये नोटिस मुझे क्यों मिला है इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही हम आपको पूरा जानकारी देंगे कि क्यों नोटिस आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला डॉट क्लियर हो गया होगा कि आपको जितना मन उतना सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आपको यहाँ पर साल भर में कितना ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि साल भर में यानी कि आपका अप्रैल तक यानी इस मार्च से अगले अप्रैल तक, अगले साल के अप्रैल तक आपके पास सेविंग अकाउंट है तो 10 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अब ये 10 लाख का ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, जैसे कि आपका अकाउंट है, बहुत सारा अकाउंट है और आप साल भर में अभी मान लीजिए आपने 50,000 जमा किया आज, और 2 महीने के बाद फिर आपने 1 लाख जमा किया। इस तरह से आपने साल भर में पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी कि मार्च टू आपको अप्रैल तक आपने टोटल 10 लाख से ज़्यादा जमा कर दिया, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर आपको जमा कैसे करना है, आपको 10 लाख से कम आपको ट्रांजैक्शन करना है। सिर्फ जमा नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, यानी कि आप बैंक अकाउंट से किसी को निकाल के देते हैं पैसा या फिर अपने अकाउंट में कहीं से मंगाते हैं, दोनों इसमें काउंट होगा। आपको अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर हम समझा देते हैं। जैसे कि आपने 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया और आपने 4 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी 6 4 10 लाख हुआ। फिर आपने क्या किया, अगले महीने फिर 2 लाख उसमें दे दिया, यानी 6 लाख पहले दिया था, फिर 2 लाख यानी 8 लाख हो गया। फिर आपने 2 लाख ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी 6 2 8 2 10 4 14 लाख हो गया। यहाँ 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो गया। तो इस स्थिति में आपको इस तरह का जो मैंने आपको दिखाया था लेटर, इस तरह का इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब इसका बचने का उपाय क्या है, तो बचने का उपाय है कि आप
10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन मत कीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही आपको यहाँ पर यदि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपका होता है तो आप करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिए। करेंट अकाउंट में आप यहाँ पर 40 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि जो काउंट नहीं होता है, जो कि बच जाता है इनकम टैक्स की नज़र से, ये होता है आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर आप चेक बुक के जरिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को आप चेक के जरिए पेमेंट करते हैं या फिर यूपीआई के जरिए आप किसी से पेमेंट लेते हैं, तो ये जल्दी नज़र में नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नज़र में आएगा ही नहीं, नज़र में आ सकता है। मैं आ सकता का बात कर रहा हूँ, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास लेटर ये इस तरह का क्यों मिला है, ऐसा है कि मेरा ट्रांजैक्शन जो हुआ था आपका 12 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके चलते मुझे इस तरह का यहाँ पर नोटिस मिला। और सबसे बड़ी गलती मैंने क्या कि यहाँ पर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया था। मैं एकदम से भूल गया था कि इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना है, मुझे दिमाग में था ही नहीं, जबकि मैं हर एक साल इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूँ। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का रिटर्न आपको ज़रूर फाइल करना है। यदि आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आप दिखा सकते हैं कि आपका इनकम का स्रोत क्या है। यहाँ पर अब जो लेटर मिला है इसका उपाय क्या है, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मैंने जो रुपए मेरे पास आया है ये कहाँ से आया है। तो मैं इसको प्रूफ के तौर पर दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। तो यहाँ पर आपके पास यदि आप किसी तरह का आपके अकाउंट में मान लीजिए कोई 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया है या खुद आपका ट्रांसफ़र हुआ है 10 लाख से ज़्यादा साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप प्रूफ के रूप में कुछ ना कुछ रखिए यहाँ पर। तो प्रूफ में जैसे कि आपका चेक के थ्रू तो हुआ है, तो ये तो प्रूफ है कि चेक के थ्रू आपका पेमेंट आया है या फिर डिजिटल रूप से। लेकिन आप खुद जा कर के जमा किए हैं अपने अकाउंट में बाय हैंड, तो यहाँ पर आपको फिर प्रूफ रखना होगा या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न का फाइल भरना पड़ेगा। तो इस बात का आप अच्छी तरीक़ा से ख्याल रखें। इसके बाद आप लोग का ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो आप करंट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। करंट अकाउंट में दिक्कत नहीं है, 40 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 1 फाइनेंशियल ईयर में। तो मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से समझा दिया है कि आप कितना रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि बहुत सारा अकाउंट आपके पास है, तो हर एक अकाउंट तो जीरो बैलेंस होता नहीं है। यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। किसी में आपको 1000 रुपये तो किसी का 2000 रुपये मेंटेन करके चलना पड़ता है। मेट्रो सिटी से आप रहते हैं तो आपको 3000 रुपये SBI में नियम है, जबकि आपको अदर सिटी से है तो आपको 2000 रुपये SBI में रखना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका अकाउंट से बैलेंस कटेगा। उसी तरह से आपको कैनरा बैंक का भी है, उसी तरह से HDFC बैंक की है। सभी बैंक का HDFC बैंक में तो मिनिमम 5000 से कम रखेंगे तो उसमें आपको बैलेंस फिर आपका कटेगा। उसी तरह से एक्सिस बैंक में भी है, 10,000 से कम बैलेंस मेंटेन करते हैं। उसी तरह से IDFC का है आपका, फिर फेडरल बैंक का है। सारे बैंकों का अलग अलग है। तो यहाँ पर जितने अकाउंट उतना आपका यहाँ पर झंझट रहता है। अब यदि आपके पास बहुत सारा अकाउंट है तो फिर आपको डेबिट कार्ड भी मिला होगा, उस डेबिट कार्ड का चार्ज भी इशू होता है, हर एक साल आपको चार्ज देना पड़ता है। सारे बैंक हर एक साल चार्ज नहीं लेती है, लेकिन स्टेट बैंक हर एक साल चार्ज लेती है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको मैं यहाँ पर हर एक डिटेल में मैं आपको समझा दिया हूँ। आपके मन में कोई सवाल होगा तो सॉल्व हो गया होगा, उम्मीद है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।